हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के इस वक्त के मॉर्निंग के फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीता पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करने से आपकी एनर्जीज यहाँ तक पहुँचती है, जिससे कि आपको आपकी रीडिंग रेजोनेट होने में ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि यही एक जरिया होता है हमारा एक दूसरे से कनेक्ट करने का। ओके, तो वीडियो को आपको जल्दी से लाइक कर देना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो यस, देखते क्या निकल के आता है। और यस, मैंने और एक नया चैनल ओपन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे नए चैनल को भी डेफिनेटली प्यार दीजिए, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी पॉजिटिव रहे। आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम दोहरा है। उनकी अच्छी अच्छी बातें सोचे, उनका खूबसूरत हैप्पी स्माइली फेस इमेजिन करें और कैंडल पे फोकस करें। एकदम रिलैक्स रहो, ओके। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। गाइड करें, ट्रू मैसेज दें। यस, फुल मून है वो जो कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, कंप्लीट सर्कल जो कि कंप्लीशन को शो करते हैं और जो कि ब्लैक एनर्जीज भी निकल के आ रही है। यस, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर से। इनको कंप्लीशन तो लाना है इस रिश्ते में, लेकिन जो कि नेगेटिविटी की वजह से वो ना अपने आप को रोक रहे हैं। बहुत डरे हुए हैं आपके पार्टनर, और जो कि खुद से ही डरे हुए हैं कि आपको लेके ना डिसीजन कर पा रहे और ना कि कंप्लीट आपसे मूव ऑन भी कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है। शायद कुछ काम है जो पेंडिंग पड़ा है, पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि इनकी बहन या भाई अगर है तो उनका शादी हो रहा है, या तो होकर जो कि होता है ना, मतलब शादी फिक्स होने को आया और जो कि सडनली इनका मैरिज टूट गया है, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन जो कि ओवर थिंकिंग में है। आपके पार्टनर जो कि घर के बड़े पर्सन हो सकते हैं, जो कि सबकी जिम्मेदारियां उठाते हैं। तो जो कि स्ट्रेस इनका मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है। घर में इनके नेगेटिविटी है और जो कि डेफिनेटली कुछ है, ब्रेकअप हुआ है। घर में कोई कपल होगा, उनका रिश्ता ब्रेकअप हुआ है, या तो किसी की शादी टूटी है जो कि मतलब होने वाली थी वो, जिसकी वजह से इनके घर में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन नज़र आ रही है और जो कि सैड एनर्जीज़ हैं। पछतावा हो रहा है किसी बात का, अपने किसी गलत डिसीजन का, जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर गुरूर है। मैं डिसीजन लेता वो कभी गलत नहीं होते। मेरा हर एक डिसीजन जो कि सबको मानना चाहिए, क्योंकि शायद किसी और का दिमाग इतना नहीं चलता जितना मेरा चलता है। किसी और को सोचना समझना आता ही नहीं है, ऐसा इनको लगता है। जो अगर सोचता भी है तो उसका डिसीजन कभी राइट नहीं हो सकता, और इसी वजह से हर डिसीजन मैं बोलूँगा वैसे ही होना चाहिए। ये आपके पार्टनर की आदत है, और यही आदत अपने घर वालों के ऊपर भी वो डालते हैं, जो कि घर वालों के भी यही कंडीशन रखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए। तो इनके घर वाले जो कि इनकी इस एनर्जी से भी परेशान हो चुके हैं, और शायद चांसेस स्ट्रांग है आपके पार्टनर से कोई रिश्ता टूटा है 100%। आपके पार्टनर ने कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लिया है जिसकी वजह से किसी का लाइफ ख़राब हुई है। मतलब आपकी तो हुई ही है, लेकिन इन्होंने किसी और की लाइफ भी ख़राब कर दी है। इनके घर में किसी की, इनका भाई या बहन हो सकता है, या तो कोई कज़िन हो सकता है, जिसकी वजह से इनको कुछ लोग बहुत गलत सलत बातें बोल रहे हैं। तो आपके पार्टनर करंट में जो कि वही बातें याद कर रहे, जो कि इस तरह से सोच रहे कि क्या सच में अब मुझसे भी डिसीजन गलत आने लगे, और जो कि बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में सोच रहे हैं। जी यस, आपने भी तो यही कहा था, आप भी तो यही कहते हो हमेशा कि हर बार तू ही राइट नहीं होता है, कभी कभी सामने वाला भी राइट हो सकता है। कभी कभी तू सामने वाले की भी बातें सुन लिया कर, हर बार अपनी जिद पे क्यों अड़ा रहता है। ऐसी बातें जो आप इनसे कहते थे, ये बातें करंट में इनके कान में गूंज रही है और बहुत ज़्यादा इनके आंखों में नमी है।
अपने आप के ऊपर ही इनको तरस आ रहा है। अपने घर वालों की शक्ल देख के उनकी आंखों में, जैसे कि उनके आंखों में भी नमी है, आपके पार्टनर के आंखों में भी नमी है, और जो कि आपके पार्टनर झगड़ रहे हैं अपने लिए, अपने आप को सच साबित करने के लिए, लेकिन जो कि कोई भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, सब इनके ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो कि 100% इस वक्त कंप्लीट फोकस अपने घर पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपके बारे में फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आपके बारे में बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं, और जो कि इस वक्त इनको मैं ये बोल सकती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी है, अपने घर के डिसीजंस लेने में, अपने घर की सिचुएशंस को हैंडल करने में ये बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए सोचने के लिए इनको इस वक्त टाइम नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना है कि बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, आपको ये कभी भूलते नहीं है, 24/7 आपको सोचते रहते हैं। और आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना था कि ये पर्सन आपसे शादी करे, और जो बातें आपसे बोलते रहते थे हमेशा वो बातें सच साबित करें। करंट में भी आप में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके पार्टनर को लेके, इनको मनाने के लिए, इनको जैसे कि अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। जो है, अगर गलती आपसे भी हुई, अगर आपने भी इनको कुछ गलत सलत बोल दिया है, आप माफ़ी मांग चुके हो, या तो माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो, या तो बहुत बार मांग ली, लेकिन आपके पार्टनर जो कि अब आपको इतना इग्नोर कर रहे हैं, इनको जैसे कि आपकी अब ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इतना बिजी है। क्योंकि कोई पर्सन अगर इतना बिजी हो जाता है, और अगर आपके बारे में मतलब कि जितना पहले सोचता था उतना सोच भी नहीं रहा है, वो जैसे कि कंप्लीट इस तरह से अपने माइंड को सिग्नल दे दिया है कि अब जो कि मुझे मेरा फोकस मेरे फैमिली पे लेके जाना है, मेरी फैमिली इश्यूज़ को ठीक करना है, और जो कि मेरी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है। अब जो कि प्यार व्यार कुछ नहीं, मुझे प्यार चाहिए ही नहीं, ना तो इनको आपका प्यार चाहिए, ना ही इनको किसी और का। अगर इनके आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसको तो देखते भी नहीं हैं। इनका भी कंप्लीट फोकस अपने फैमिली पे, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, और जो कि अपना करियर, अपना फाइनेंस, इसके ऊपर है। क्योंकि आपका भी यही है, आपका ज़िद बहुत ज़्यादा है, आप ज़िद्दी हो। आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि और आपकी ज़िद कैसे कंप्लीट करें इनको नहीं समझ में आता है। तो इससे बेटर है कि मैं खुद को बिजी रखूँ, मुझे पागल नहीं होना है। वैसे भी इन लोगों ने मुझे इतना सैड करके रख दिया, इतना पागल करके रख दिया है कि अब जो कि मुझे हैप्पीनेस मतलब पाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है, कि कहीं पे मतलब कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिससे कि कोई मुझे हैप्पी फील कराए। तो नहीं है इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस। कहाँ पे भी जाए इनको, मतलब ऑफिस पे भी जाते हैं तो काम पर भी इनके कारण में झगड़े ही हो रहे हैं, किसी से अनबन चल रही है, थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और इनको थर्ड पार्टीज के ज़रिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। अगर आपके पार्टनर बॉस है, मतलब कि इनके अंडर अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, तो ये भी लोग इनको तकलीफ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेवजह के परेशान कर रहे हैं, और इनको मतलब कि बेवजह से इनके ऊपर गुस्सा करना पड़ रहा है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हैंडल हो सकता है, लेकिन क्यों ये लोग इनको परेशान कर रहे हैं? क्योंकि इनका मेंटालिटी इस वक्त इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि इनको हर एक में जैसे कि कोई मुजरिम नज़र आ रहा है, हर कोई इनको अपना दुश्मन नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि इनको अपने मम्मी पापा और आप भी अपने दुश्मन नज़र आ रहे हो। इनको करंट में सिर्फ अपने आप से ही लेना देना है, अपने आप में ही बिजी रहना है, खुद पर फोकस करना है। इनको अभी ऐसा फील होने लगा है कि जैसे कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, माँ बाप भी नहीं, भाई बहन भी नहीं, और प्यार भी नहीं, और जो कि कोई बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कोई किसी का नहीं। हर किसी को सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, और हर किसी को सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और अगर हम उसके काम नहीं आते हैं तो वो पर्सन जो कि हमें अब बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगता है, हमसे झगड़े करने लगता है, और जो कि हमारी सारी एनर्जी चुरा के नेगेटिव एनर्जीज में डालकर खुद हैप्पी रहने की कोशिश करता है। आपके पार्टनर इस एनर्जी से परेशान हो चुके हैं, और जो कि 100% आपको नहीं पाने की वजह से, आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होने की वजह से इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इनका सर झुका हुआ है, अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे दो कपल बन चुके हैं, और जो कि एक दूसरे के कंधों पे हाथ डालकर बैठे हैं, नीचे सर करके, जो कि आपको खोने का गम इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं, आपकी ज़िद नहीं कंप्लीट कर सकते। आपका ये है कि आप इनसे अब ठीक से बात करने के लिए भी रेडी नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन ना तो आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं, ना शादी, जो कि पहले इन्होंने आपको शादी का प्रॉमिस किया था, तो इन्होंने अपना प्रॉमिस भी तोड़ दिया। और करंट में अगर आप उनको बोल रहे हो कि मुझे शादी करनी है, प्लीज़ ऐसा मत कर, हम जो कि पहले से रिश्ता स्टार्ट कर देते, लेकिन प्लीज़ हम शादी कर लेते। अगर तूने पहले से किसी और से शादी कर ली है तो जो कि तू उसको छोड़ और मुझसे शादी कर, और अगर तू उसको नहीं छोड़ सकता है तो फिर भी तू मुझसे शादी कर।
अगर आप ऐसे भी बोल रहे हो मतलब कि हाँ भले तू थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहा है लेकिन हम दोनों शादी कर लेते हैं, तो पहले यही पर्सन आपको ये बात बोलते थे, अब वो इसी बात को मना कर रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको ऐसा कमिटमेंट पर ऐसा बोला होगा कि देख मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता, आपके इस रिश्ते में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है देख मैं उसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ मैं तुझसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको इन्होंने ऐसा बोला था ना पहले, अब अगर पहले आप रेडी नहीं थे अभी आप रेडी हो चुके हो, तो अब ये आपको मना कर रहे हैं। मतलब कि इनको अच्छे से पता था कि इस बात के लिए आप कभी मतलब मानोगे ही नहीं, तो आप कैसे मान गए। तो ये शॉक थे उस बात को लेके, और फिर इनको ये अपना सेल्फिशनेस दिखाई दे रहा है कि मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, और जो कि मैं क्यों इसके इमोशंस के साथ इतना खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं इससे शादी नहीं करने वाला हूँ। मुझे अच्छे से पता है मैं मेरी थर्ड पार्टी को जो भी है, भले वो कितनी भी रूड हो, तकलीफ दे रही है, झगड़े कर रही है और कितना मुझे नेगेटिव एनर्जीज दे रही है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो फिर मैं क्यों इसे झूठी उम्मीद दे रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। करंट में इनको ऐसा लग रहा है। ये सोचते नहीं हैं आपके बारे में, बस इतना सोचते हैं कि मैं इतना सेल्फिश हूँ, और जो कि मुझे अब इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। इसी वजह से आपको इतना मतलब डिस्टेंस दे के रखा है शायद, जो कि डिसाइड कर ही लिया है कि आप इनको चाहिए नहीं। इनके करंट एनर्जीज में तो यही आ रहा है। 2 दिन से एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, और बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही है इनको। मतलब ना ये आपको ईजिली छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन इनकी मजबूरी है आपको छोड़ना, मैं इसे बोल सकती हूँ। यहाँ पे मतलब होता है ना, आपसे बस इनको फ़ायदा चाहिए, जो फ़ायदा आपसे लेने को आएगा इनको, मतलब फिज़िकली, फाइनेंशियली, जैसे कि मेंटली, इनको खुद आपसे जैसे कि वाइब्रेशंस, आपके गुड वाइब्रेशंस मिलते हैं जिससे कि इनको अच्छा फील होता है। तो जितना आपसे ले सकते हो उतना लेने के लिए रेडी है, लेकिन आपको कुछ देने के लिए करंट में रेडी नहीं है। करंट में बस इतना है कि तू मुझे देती जा, या फिर तू मुझे देता जा, और मैं मेरे फैमिली पे बिजी रहूँगा, मैं मेरे फैमिली पे फोकस रहूँगा, मेरे घर वालों को खुश रखूँगा, उनके साथ एंजॉयमेंट करूँगा, उनको हील करूँगा, मेरे घर का मैं सब अच्छा करूँगा, और तेरा कुछ नहीं, तू सिर्फ मुझे देती जा। इनका इस तरह से है करंट में, मुझसे कुछ मांग मत, क्योंकि तेरी एक भी मांग मैं कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ। आपके पार्टनर करंट में इस एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर, और जो कि मतलब क्या ही बोलूँ ऐसे पर्सन के बारे में, कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, ठीक है। और फिर भी आपको नाराज़ तो मत होइए, आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर कैसे और कितने सेल्फिश है, और जो कि इनका बिहेवियर से आप खुद भी बहुत परेशान हो चुके हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं, उनको मतलब इतना हर्ट किया है ना, सब कुछ लेकर भाग गए, मैं ये बोल सकती हूँ। पैसा भी लेकर भाग गए, प्यार भी लेकर भाग गए, और जो कि आपको टूट कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए हैं, और वापस आने का नाम नहीं ले रहे, हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं। आपको इस तरह से करंट में फील हो रहा है कि ये रिश्ता शायद कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। यही एनर्जीज इन्होंने आपको देकर रखी है, और जो कि इनको अच्छे से पता है इनकी ऐसी एनर्जी से जो कि आप इनके और अट्रैक्ट होने वाले हो। इसी वजह से आप इनके लिए इतना तड़पते रहते हो। आपको किसी भी कंडीशन में ये पर्सन वापस चाहिए, और इनको आपसे यही एफर्ट्स डलवाने हैं खुद के लिए, इसलिए आपको ऐसे ही छोड़ दिया है, इन्होंने लेट गो कर दिया है, आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और अगर आना है तो आ, नहीं आना है तो मत आ, मैं तो मेरी ज़िंदगी में मस्त हूँ। आपके पार्टनर की मॉर्निंग में इस वक्त ऐसी फीलिंग्स है। इनको आपसे एक ही प्रॉब्लम है कि आप इनसे जो कमिटमेंट चाहते हो ना, ये कमिटमेंट आपको देना नहीं चाहते। जो भी है, आप इनसे अगर पैसा वापस चाहते हो तो ये आपको वापस पैसा देना नहीं चाहते। अगर आप इनको शादी करना चाहते हो इनसे, तो ये आपसे शादी नहीं करना चाहते। और इनको प्यार करना है, प्यार मतलब कि फिजिकल होना है बस। क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ, इनका प्यार आपसे, अगर आपका प्यार इतना है ना, इनका प्यार इतना ही है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस वक्त आपके आने से, जाने से, रहने से। इस तरह से आपके पार्टनर करंट में है। ज़िंदगी में मैंने इतना सेल्फिश पर्सन कभी नहीं देखा है। ओके, बुरा लग सकता है, लेकिन क्या करें, जो आता है रीडिंग में आपको वही बताना पड़ता है। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के भी हो सकते हैं। नंबर 820764, यस, इतने कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और यस, मेरे नए चैनल को भी आपका प्यार दीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।